क्लास 11 देखिए लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और गेट कंज्यूम इन सम टाइम। यानी हम उस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं विच इज गोइंग टू कंट्रोल द रिएक्शन। वो थोड़े टाइम के बाद जो भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में हो, आपको पता है कि एक फैक्टर जो मिनिमम अमाउंट में होता है वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सिमिलरली किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लिटिल अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द रिएक्शन। एक क्वेश्चन हमने लिख के रखा है, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Identify the limiting reagent and amount of ammonia formed. क्या देखते हैं जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है? एक मोल नाइट्रोजन कुछ मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि एक मोल जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करके देता है? 2 मोल। यहाँ पे 2 बातें पता करनी है। पहली चीज क्या है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और दूसरी बात क्या है कि क्या अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। सबसे पहले हम क्या करें, ये जो मोल के हिसाब से दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एक मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के, और क्या फॉर्म करके दे रहा है? 2 मोल अमोनिया का फॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? दूसरी एक खास बात देख लें कि केजी में दिया हुआ है, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन है और 10 kg ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोल्स के केस में वेट किस में लेते हैं? ग्राम में। और नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? 28। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1.786 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स। सिमिलरली जब हाइड्रोजन की बात करेंगे वो कितना है? 10 kg है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और नीचे कितना आ जाएगा? 1। यानी ये कितना हो गया? 1 क्यों? 1 into 2। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.2.08 ले लीजिए, 4.96 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स। यानी हमारा क्या मतलब है कि एक मोल नाइट्रोजन जो हमारा वेट है 10 kg, इसमें कितने मोल्स हैं? 4.96 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली जो हमारा वेट है 50 kg, इट कंटेन्स 1.786 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन का तो एक ही मोल है, तो आसान हो गया। व्हाट वी आर वाचिंग, इस तरफ कर रहे हैं 1.786 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नीड्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, what it will need? देखिए क्या था इक्वेशन में, हम क्या देख रहे हैं? 1 मोल। हमने क्या देखा? 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया? 50 kg, जिसको ऑलरेडी आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है? मोल में। तो मोल कितने आ रहे हैं 50 kg में? 1.786 इंटू 10 की पावर 3 नाइट्रोजन मोल्स नीड 1.786 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 1। ये कितना आ रहा है आपका? इट इज 5.36 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स। आई बात समझ में? यानी नाइट्रोजन कितनी रिक्वायर्ड है? 5.36। इसी तरीके से इतनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हो रही है इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन है कितनी? 4.96। सो डाई हाइड्रोजन क्या हो गया? इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया कि नहीं हो गया? सेकेंड पार्ट हमें क्या देखना था?
अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना, क्योंकि डाई नाइट्रोजन आप देखिए 4.96 है, इतनी तो चाहिए बैलेंस रिएक्शन में, लेकिन वो है ही नहीं। 1.786 मोल्स के लिए 5.36 मोल्स रिक्वायर्ड है, वो है नहीं। तो नाइट्रोजन का फैक्टर जो इस रिएक्शन को कैरी कर रहा है और हाइड्रोजन का फैक्टर क्या कर रहा है, रोक रहा है। हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम क्या देख रहे थे कि 3 मोल हाइड्रोजन क्या कर रहा था, 2 मोल अमोनिया का दे रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो 4.96 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स कितना देगा, it will give approximately 3.30 into 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये मोल्स आ गए, वेट के बेसिस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है मोल्स का क्या फार्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मोल्स कितने आए, 3.30 इंटू 10 की पावर 3। वेट आपको मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14 और 3 17, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वेट आ जाएगा, वो कितना आएगा करीब 5.61 इंटू 10 की पावर 3। इसको केजी में चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? ये आपका एक फाइनल कैलकुलेशन का मेथड हो गया, किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना। वो रिएजेंट जो मिनिमम अमाउंट में इज टर्म्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट।